नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी, सबसे अहम कर पूरी दुनिया पर सबकी लगी थी जिस पर नजर, और वो इंतजार की घड़ी भी हुई पूरी। माह रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है हिंदुस्तान के अंदर। 23 तारीख की शाम को, 23 मार्च की शाम को जब नजर आया माह रमजान का चांद, तो मस्जिदों के अंदर नमाजियों की भीड़ बढ़ने लगी। नमाजें हुई और सबसे पहली तरावी भी आज से कुशल संपन्न हो गई है, क्योंकि माह रमज़ान के चांद दिखते ही तरावियों का सिलसिला शुरू हो जाता है और नमाजी ईशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ते हैं। पूरे 30 दिन तक अब रोज़े रखे जाएंगे। कल यानी कि 24 मार्च को जुमे का पहला रोज़ा रखा जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर से कल पहला रोज़ा 24 मार्च को रखा जाएगा। ये दिन ख़ास भी है क्योंकि जुमे का दिन है और जुमे का पहला रोज़ा है। और जिस प्रकार आज शाम चांद नज़र आया, चांद देखने वालों की भीड़ भी जमा थी मस्जिदों के निकट, इमारतों के ऊपर। और जैसे ही चांद के दीदार हुए, एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और सहरी की तैयारियां में लोग जुट गए। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो कि ख़ास होती है, तरावी की नमाज। तरावी की नमाज भी आज अदा की गई है सभी मस्जिदों के अंदर। देख सकते हो तस्वीरें, नमाजी तरावी की नमाज को अदा कर रहे हैं और नमाज के बाद उन्होंने अब पहला रोज़ा रखने के लिए सहरी का इंतज़ाम शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ ही दूसरी ओर नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं। गंगा जमुनी तहजीब के साथ और हमारी आपसी सौहार्द के साथ दोनों ओर व्रत का माहौल देखा जा रहा है। एक तरफ हिंदू भाई नवरात्र के व्रत रख रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम समाज का पहला रोज़ा भी शुरू हो गया है। पहला रोज़ा 24 मार्च जुमे के दिन सभी लोग रख रहे हैं, सभी नमाजी रख रहे हैं। और ऐसे में ज़रूरी इस बात की है कि जो पवित्र रमज़ान है, माह रमज़ान एक संदेश देता है बुराइयों से बचने का, अपने को पाक साफ रखने का तथा अपनी गुनाहों की तौबा करने का। आपसी सौहार्द के साथ दोनों त्यौहार मनाए जाए, ऐसी सभी की अपील, मेरी भी अपील। और मेरी ओर से नवरात्रों के बाद अब माह रमज़ान की सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर, बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। आइए लेकर चलेंगे एक दूसरी बड़ी खबर। हम आपको बता दें, कुरैश बिरादरी को एकजुट करने के लिए तथा समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के दिल्ली सहित विभिन्न जिलों के नुमाइंदे कुरैश बिरादर के जनपद मुजफ्फरनगर में पहुंचे और एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कारी समाज में और ने खुसूसन क्या कहा, पहले हमारी बिरादरी में जो गैर इस्लामी रसूमात पाई जाती हैं, उनका कैसे सद्देबाब हो और उनका कैसे हल निकाला जाए और किस तरह से उन रसूमात को छोड़कर हमें पूरी बिरादरी को, बिरादरी के एक एक बच्चे को, एक एक घराने को किस तरह से अपने मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ना है, अपनी तालीम की तरफ, अपने बेहतरीन रोजगार की तरफ, अपने बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ आगे कदम बढ़ाने हैं। उस फिक्र को लेकर हमारे दरमियान बहुत अहम शख्सियात यहां तशरीफ लाई हैं। सबसे पहले हम अपने उन मेहमानों का जो बाहर से तशरीफ लाए हैं और हम तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं, मैं सबसे पहले मुजफ्फरनगर की पूरी बिरादरी की तरफ से सरजमीन मुजफ्फरनगर पर आपकी तशरीफ आवरी का इस्तकबाल करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। और पूरी बिरादरी की जानिब से आपके शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ लाए, आपने कीमती वक्त दिया। हम आपको बता दें कि कुरैश बिरादरी में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तथा विवाह शादियों के अंदर बेफजूल खर्ची से बचाव के लिए एक संकल्प लिया गया तथा समाज से गंदगी दूर कर बुराइयों को दूर करने का अहद भी किया गया है। हाजी मोहम्मद अली जो कि दिल्ली से पहुंचे, हाजी सलीम दिल्ली से, हाजी जावेद देवबंद, डॉक्टर इसरार मेरठ, डॉक्टर हाजी मुबीन, जमीरुद्दीन कुरैशी, आबिद कुरैशी, हाजी इनायत
और इसके साथ साथ तारिक कुरैशी तथा कारी खालिद बशीर कासमी, कादिर शोएब, मोहिन आज़ार, फैज़, मजरू अली तथा कलीम तथा जफ़र याब, हाजी तस्लीम, अब्दुल्ला कुरैशी सहित कई कुरैश बिरादरी के नुमाइंदे इस कार्यक्रम में पहुँचे। एक रेस्टोरेंट के अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी ने संकल्प लिया कि शादी में फिजूल खर्ची को रोका जाएगा तथा दिखावे पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। इसके साथ साथ ही सबसे बड़ी समस्या कि शिक्षा को आम किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करें लड़के और लड़कियां, इस बाबत भी संकल्प लिया गया। ये कार्यक्रम जनपद मुजफ्फरनगर सहित दूसरे ज़िलों के अंदर भी लगातार चलाया जा रहा है और कुरैश बिरादरी के नुमाइंदे घर घर जाकर समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का संकल्प तथा आह्वान कर रहे हैं। बने रहिएगा मेरे साथ।